दोस्तों, जनगणना करते समय HLO ऐप में अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसे ठीक कैसे करेंगे। मुझसे भी कुछ गलती हो गई है, तो ये मेरा ऐप है और मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। 2 तरीके से हम गलती को ठीक करते हैं। पहला, जब तक हमारा डेटा सिंक नहीं हुआ है तब तक हम उसे ठीक कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम सिंक करने के बाद क्या करें। तो आइए मैं आपको दोनों तरीके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये हमारी एंट्री है, यहाँ से हम एंट्री करते हैं तो यहाँ से हमारे पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ से हम मकानों की प्रविष्टि करते हैं, एंट्री करते हैं। ये हमारा ऑप्शन है डेटा अपडेट करें। तो यहाँ पर जब तक सिंक नहीं किया है डेटा तब तक यहाँ रहता है। यहाँ से आप समरी देख सकते हैं, यहाँ से आप डाटा को सिंक करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो हम बात करेंगे 2 चीज़ों पे। पहला है हमारा, जब तक हमारा डेटा सिंक नहीं हुआ यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले से सिंक किए हुए डेटा को संशोधित करें। ठीक है, तो आप यहाँ से अपडेट पे क्लिक करेंगे। जो डाटा आपने पहले इंटर कर दिया है, यानी कि जो सिंक नहीं हुआ है, यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे ये अपडेट वाला ऑप्शन आपको इस तरह का मिलेगा। यहाँ से आप एंट्री करते हैं तो आप यहाँ पे नेक्स्ट वगैरह पे जाते हैं तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ से आप एंट्री कर लेंगे। सारी चीज़ें आपको जो भी करना है, ठीक है, यहाँ से आप अपना अपडेट कर लेंगे और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मुझे करना नहीं है। वैसे जो गलती हुई है मुझसे, वो डाटा सिंक हो चुका है। तो हम बात करेंगे कि जो सिंक हो चुका है उसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो सीधा सा हमारा टारगेट आज सिंक किया हुआ डाटा ही ठीक करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारा कौन सा डाटा गलत हो गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने क्या कर दिया कि एक ही सेंसस हाउस में लगातार सेंसस नंबर में बहुत सारी एंट्री कर दी। मतलब लगातार बहुत सारे घर थे। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास 162 में बहुत सारे घर थे। अब मुझे 163 करना था, फिर मैंने 163 करा। उसके बाद मुझे 164 करना था, लेकिन मैं लगातार 63 में एंट्री करता रहा। ये गलती हो गई है और अब हम इसे कैसे ठीक करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। असल में प्रॉब्लम यहीं से हुई है। और 148 जो ये हमारा डाटा है, 148 वाला यहाँ तक हमारा ठीक है। लेकिन हमने यहाँ से सेंसस हाउस 163 से हमें 64 करना था, बदलना था। लेकिन हम आगे करते रहे और मैंने बहुत सारी एंट्री कर दी। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे पेंसिल वाला। ये डाटा सिंक हो चुका है। सिंक होने के बाद हम इसे कैसे ठीक करेंगे। हमने यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक किया और पेंसिल पे क्लिक करते हमारे पास इस तरीके का ऑप्शन आता है, जहाँ से आप कारण बताएंगे कि आप किसकी सिफारिश पे या किसके कहने पे इसे ठीक कर रहे हो। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कारण बताओ पे क्लिक किया। 3 चीज़ें आ रही है। पहला तो हमारा जो सुपरवाइज़र है हम उसके कहने पे कर रहे हैं। हमारा जो चार्ज ऑफिसर है वो हमसे कह रहे हैं कि इसे ठीक करो। ठीक है, 2 चीज़ें। तीसरा है कि हमें स्वयं पता लग गया है तो हम इसे ठीक कर सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन है, अगर ये ऑप्शन है तो इस पर हम काम कर सकते हैं। हमें हमारा चार्ज ऑफिसर भी कह सकता है कि भाई आपका कोई डाटा गलत हो गया, इसे ठीक करो। हमारा सुपरवाइज़र भी हमें कह सकता है, ठीक है। और ऑप्शन हमारे पास कि हम स्वयं कह रहे हैं, तो हम स्वयं वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे जारी रखना है और जारी रखते ही अब आपके पास वो सारा डिटेल पुराना वाला आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ से अगला वाला पे क्लिक करना है। इन्होंने अपनी स्वगण नहीं की है जो है जनगणना। अब यहाँ से आप जो भी उनकी एंट्री है उसे आप ठीक कर दो। चलिए, जैसे मैं यहाँ से भरता जा रहा हूँ आपको बताने के लिए। अब हमें
आगे लगातार हम बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे मुखिया का नाम क्योंकि मुझे ठीक करना है तो मैं इसमें मुखिया का नाम डाल देता हूँ। और यहाँ से हम परिवार के सदस्यों की संख्या डाल देते हैं। हमने इस पर क्लिक किया, पुरुष अन्य है, और उसके बाद मकान अपना है, कमरे 2 कमरे हैं, वही दंपति 1। इस तरह से आप सारे डिटेल यहाँ पे फिल कर लीजिए। अब ये मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको देखना है, वहाँ पे पानी की सुविधा कैसी है, लाइट की सुविधा कैसी है, तो हम सारी एंट्री यहाँ से करते जा रहे हैं। और करने के बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए एक बार इसे हम देख लेते हैं और एक बार हम सारा एंट्री कर लेंगे, उसके बाद आपको मैं इसे बताता हूँ कि कैसे ठीक होगा। और यहाँ से हमने इसे ठीक कर दिया। अब मोबाइल नंबर हमारे पास आपको पता है, ये आप भर दें, इसमें ऑप्शनल भी है। ये सबमिट पे हमने क्लिक कर दिया है तो ये फाइनल हमने इसे यहाँ से देखेंगे। और अब आपको इसे पुष्टि कर देनी है। तो हमारा डाटा जो है वो कहाँ जा चुका है, ये वाला यहाँ चला गया ये, ठीक है। अभी हम इसे यहाँ से क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही हमारा डाटा जो अभी हमने भरा था 49 वाला, वो अब कहाँ गया है, ये देखो जो हमारा 49 वाला डाटा है वो यहाँ आ गया अब, है ना। इसका मतलब हम यहाँ से डिलीट नहीं कर पा रहे थे सिंक करने के बाद, लेकिन अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसे एडिट भी कर सकते हैं, इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब आपके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं दूसरा, यहाँ से आप देखोगे तो ये डिलीट का ऑप्शन आपको मिल चुका है। और अब आपको क्या करना है, सीधा सा इसे यहाँ से कर देना डिलीट, क्योंकि ये आपका गलत हो गया था और ये सारा मकान नंबर जो भवन नंबर है वो गलत हो गया था। वैसे सिंक करने के बाद आप डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह से जो मैंने आपको मेथड बताया, यहाँ से आप इस एंट्री को यहाँ से कर दीजिए डिलीट, ठीक है। और क्या आप वाकई ये रिकॉर्ड हटाना चाहते हैं तो आप हाँ कर दीजिए और हमारा डाटा यहाँ से हट चुका है। इस तरह से आप जो डाटा है, अब क्योंकि वो सिंक हो चुका था तो अब कैसे आपको उसे ठीक करना था, तो उसे हटा दिया आपने। हटाने के बाद अब आप दोबारा से नई एंट्री कर लीजिए और नई एंट्री पे जो आपसे गलत डाटा हुआ है उसे आप अब ठीक कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पे जब भी आप करेंगे, ये जो भवन नंबर है उसे आप ठीक से ही इंटर करें, जो भी आपका भवन है। और ये मकान नंबर है आप उसमें ये अपने आप आ जाता है, तो ये आप ये ध्यान रखें कि वो मकान नंबर तो जो भी हो, लेकिन भवन संख्या आपका सही होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। बाकी कोई भी और डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। धन्यवाद।